Hello students, today we are going to start second Guru of six Guru Angad Dev जी। इससे पहले गुरु नानक देव जी की वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, जिन्होंने देखना है वो भी देख सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि गुरु नानक देव जी ने जब इनको अपॉइंट किया गुरु अंगद देव जी को, तो उनको कहा कि यू आर पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि आप मेरे शरीर का अंग ही हो, तभी इनका नाम अंगद पड़ा है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन आया था, 25 लाख का क्वेश्चन आया था कि गुरु अंगद देव जी का जो रियल नेम है वो क्या था। उनका रियल नेम भाई लैना था। तो भाई लैना आपने याद रखना है। तो साथ साथ में आपको मैं बताया जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड गुरु से लेके जो फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी है वहाँ तक कवर करेंगे। सेकंड गुरु अंगद देव जी, इन्होंने गुरु नानक देव जी के काम को ही आगे एक्सपैंड किया है। सबसे पहले जो गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था, फिर आगे इन्होंने उनको प्रमोट किया है आगे। तो जो इनकी वाइफ है माता खीवी जी, ठीक है, वो खुद लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अंगद देव जी की वाइफ का नाम क्या है? माता खीवी जी। ये लर्न करना है। उसके बाद फिर इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है कि इन्होंने जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, जो पंजाबी स्क्रिप्ट है, उसको गुरमुखी स्क्रिप्ट का नाम दिया है। और प्रॉपर एक बाल बोध जो प्राइमर है पंजाबी स्क्रिप्ट, उसको पॉपुलराइज किया है। प्रॉपर जैसे एक ABC होती है, ऐसे वो प्रॉपर ऐसे हमारा उड़ाड़ा है, वैसे प्रॉपर गुरमुखी स्क्रिप्ट को शेप दी है। फिर उसके बाद जो आता है कि संगत सिस्टम। तो संगत और पंगत, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि पंगत का मीनिंग क्या है या संगत का मीनिंग क्या है करके। संगत हो गया कि जैसे जो रिलीजियस मीटिंग, जो लोग आके कीर्तन वगैरह सुनते हैं, ठीक है। पंगत मीन्स पंक्ति, पंक्ति मीन्स लाइन, जो लाइन में बैठ के जो लोग खाना खाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड पंगत सिस्टम, ठीक है। तो पंगत सिस्टम आपने याद रखना है, मीन्स लाइन में बैठ के खाना खाना। तो लंगर सिस्टम आ जाए चाहे पंगत सिस्टम आ जाए, एक ही बात है, उसका मीनिंग एक ही है। उसके बाद फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा कि जो सिख हैं दे शुड बी स्ट्रॉन्ग हिज फॉलोअर्स। तो इसलिए सिख्स के लिए उन्होंने एक रेसलिंग ग्राउंड बनाया प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अखाड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, अखाड़ा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो अखाड़ा कहाँ पे बनवाया था? खडूर साहब। तो जगह है खडूर साहब, जहाँ पे इन्होंने अखाड़ा बनवाया था। तो खुद भी इन्होंने अपनी 62 हिम्स हैं, खुद अपनी हिम्स लिखी है, अपनी बानी रची है 62। गुरु नानक देव जी की बानी को वो भी कलेक्ट किया है, कंपाइल किया है। फिर उसके बाद जो है इनकी जो नेक्स्ट है मेन कंट्रीब्यूशन, उसमें आता है फाउंडेशन ऑफ गोइंदवाल। अब गोइंदवाल ये क्या है, एक शहर बनाया इन्होंने, उसकी फाउंडेशन रखी, और बाद में ये बड़ी पॉपुलर पिलग्रिमेज सेंटर बन गया फॉर द सिक्स। तो साथ में आप फोटो देख लो कि गोइंदवाल साहब की फोटो बनी हुई करके। इसके साथ जो वाइट वाला है ये गोइंदवाल साहब है, इसके साथ में जो जो गोल्डन कलर में है ये साथ में एक और गुरुद्वारा साहब है। तो इनके बारे में, मैं गुरुद्वारा साहब के बारे में मैं अगले नेक्स्ट साथ में जो अभी नेक्स्ट गुरु जी चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट गुरु है हमारे थर्ड गुरु, ठीक है, गुरु अमरदास जी हैं। थर्ड गुरु अमरदास जी, आप देख लो, ठीक है। तो काफ़ी बुजुर्ग गुरु हैं, जब 73 ईयर की एज थी इनकी। तो पेपर में आया था कि इनकी एज कितनी थी जब ये गुरु बने, तो 73 ईयर की एज थी इनकी जब ये गुरु बने। तो सबसे बड़ी जो हम कहते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन कि इसमें ये देखो आप, अभी ये है क्या कि पीछे जो गोल्डन कलर का हमने गुरुद्वारा साहब देखे थे, तो वो बौली साहब गुरुद्वारा है। मतलब गोइंदवाल में क्या है कि इन्होंने तो गुरु अंगद देव जी ने, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, कि गुरु अंगद देव जी ने फाउंडेशन रखी है गोइंदवाल साहब की। तो पेपर में आया कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गोइंदवाल साहब, तो आपने कहना है गुरु अंगद देव जी, दिस इज द आंसर। फिर उसके बाद क्या है कि गुरु अमरदास जी ने क्या किया कि यहाँ पे बौली भी बनवाई थी। बौली मीन्स एक सरोवर टाइप आ गया। तो ये आप देख लो कि 84 स्टेप्स हैं यहाँ पे, ये स्टेप 1 बाय 1 नीचे जा रहा है, 84 स्टेप्स हैं। तो ये बड़ी फेमस है। वो जो गोल्डन कलर का गुरुद्वारा साहब है ना, तो उसकी ये अंदर की फ़ोटो है।
तो वन बाय वन देखो, कुछ लोग बैठे हैं, कोई जा रहे हैं। तो इसमें गुरु जी ने कहा, गुरु अमरदास जी ने, कि जो एक एवरी स्टेप है, एवरी स्टेप रिप्रेजेंट्स, ठीक है, कि 1 लाख योनिस। उसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी मिथोलॉजी में कि 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। तो हर इसी तरह से गुरु जी ने 84 स्टेप बनाए, 84 स्टेप्स बनाए हैं। तो 84 स्टेप्स में उन्होंने कहा कि हर स्टेप पे आपने जपजी साहब का पाठ करना है, और फिर बाद में उसके बाद फिर नीचे बोली साहब में स्नान करना है। जो कोई ऐसा करता है तो ही इज़ फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये उनकी है। फिर गुरु जी ने अपनी खुद वाणी भी रची है, गुरु अमरदास जी ने, ठीक है, जो थर्ड गुरु है। फिर जो आगे है, इसके बाद गुरु अमरदास जी ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे कि मंजी सिस्टम। अब मंजी सिस्टम क्या था, गुरु जी आपको पता है कि एज थे थोड़े, है ना। तो फिर क्या कि लेकिन क्या कि इनके जो फॉलोअर्स की वो जो नंबर है, फॉलोअर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर गुरुजी टू डिलीवर सरमन्स पर्सनली, ठीक है, हर जगह पे जाना। तो इसलिए फिर क्या है कि गुरु अमरदास जी ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया मंजी सिस्टम। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि मंजी सिस्टम है क्या, किसने शुरू किया था। गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था। तो गुरु इसमें है क्या था कि गुरु जी क्या करते थे कि गुरु जी अपने जो खास सिख हैं, ठीक है, जो अच्छे सेवादार थे, उनको अपॉइंट कर दिया। उनको अपॉइंट करके उनको ड्यूटी दे दी। क्या ड्यूटी दे दी कि आप लोग, ड्यूटी दे दी कि आप लोग ने जाके जो दूर दूर पे जाके आपने जो है सरमन्स, जो पाठ है, जो कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं, गुरुवाणी की अच्छी बातें हैं, वो सारी बतानी है। और जो अपना स्पिरिचुअल स्फीयर है, उनको उस स्पिरिचुअल स्फीयर को 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अमरदास जी ने, ठीक है, पूरे पंजाब को, अपने एरिया को कितनी मंजियों में डिवाइड किया था, पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आंसर आएगा 22। तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि 23, 24, 22, है ना। तो आंसर में आप लोगों ने 22 देना है, 22 ऑप्शन। अब इसका मंजी सिस्टम क्यों कहते हैं? मंजी पंजाबी वर्ड है। मंजी मीन्स कि कॉट, चारपाई, है ना। तो उसमें क्या है कि जो भी गुरु जी का सेवादार होता था, वो डिफरेंट विलेज टू विलेज जाता था, ठीक है। तो मंजी के ऊपर, चारपाई के ऊपर बैठ के वो लेक्चर देते थे वो लोग, ठीक है। ही डिलीवर सरमन्स। सो दैट्स वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड मंजी सिस्टम। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी। फिर उसके बाद आया था कि गुरु जी, जो गुरु अमरदास जी हैं, इज़ नोन फॉर द रिफॉर्म्स। तो उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स किए, सोशल रिफॉर्म्स बहुत किए। कास्ट सिस्टम को कंडेम किया, अनटचेबिलिटी को कंडेम किया, क्रिटिसाइज सती सिस्टम को किया, पर्दा सिस्टम, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट, नशे, वो सब चीज़ों को गुरु जी ने कंडेम किया, और सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं। फिर पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो अकबर है, कौन से गुरुजी के पास आया था, ठीक है, विजिट की थी अकबर ने। तो ये आप देख लो कि गुरुजी के सामने अकबर है, उस समय अकबर था पूरे इंडिया का राजा, ठीक है। तो उसने विजिट की थी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़ 1567, ठीक है। ही रीच्ड गोइंदवाल साहब। यहाँ पे लिखा हुआ है अकबर टोल्ड टू बी ईट लंगर फर्स्ट। पिक्चर में देखो आप, अकबर टोल्ड टू बी ईट लंगर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लंगर देन पंगत, ठीक है। फिर ऐसे उन्होंने विजिट की यहाँ पे। उसके बाद जब विजिट किया तो उसने देखा कि अकबर ने देखा कि गुरुजी का तो बड़ा अच्छा सिस्टम है करके, ठीक है। तो फिर वो बहुत इम्प्रेस हो गया, गुरुजी से बहुत इम्प्रेस हुआ। तो अकबर ने क्या किया कि वहाँ पे बोला कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो उस समय क्या था कि लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो फिर इसलिए अकबर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि ठीक है, यहाँ मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो टैक्स के कारण परेशान है, ठीक है, तो लैंड टैक्स, तो आप वो लैंड टैक्स, तो अकबर ने कहा ठीक है। तो उसने पिलग्रिमेज टैक्स और लैंड टैक्स सारे अबॉलिश कर दिए गुरुजी के कहने के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर गुरुजी की जो डॉटर थी बीबी भानी, गुरु अमरदास जी की डॉटर बीबी भानी, तो उनको फिर उन्होंने लैंड दी है, ठीक है। अकबर गेव लैंड टू बीबी भानी, ठीक है, डॉटर ऑफ गुरुजी, गुरु अमरदास जी, काफ़ी लैंड दिया उनको। अब वो लैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो लैंड की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब
बीबी भानी जी की मैरिज हो गई है, ठीक है। तो जब उनके हस्बैंड थे, ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम था भाई जेठा जी, भाई जेठा जी, ठीक है। तो फिर गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु है, तो उन्होंने अपने जो जवाई हैं भाई जेठा जी, उनको फोर्थ गुरु बनाया है, ठीक है। तो फोर्थ गुरु बनाया है, तो उनको हम लोग जानते हैं गुरु रामदास जी के नाम के ऊपर, गुरु रामदास जी। अब यहाँ देखो, आप गुरु रामदास जी के साथ, ठीक है, यहाँ पे हरबंदर साहब का फोटो देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि रामदासपुर, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जो अमृतसर की फाउंडेशन किसने रखी है, तो अमृतसर की फाउंडेशन, ठीक है, गुरु रामदास जी ने रखी है। और ये भी आता है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ, रियल नेम ऑफ अमृतसर, तो रामदासपुर, अमृतसर का नाम था रामदासपुर, क्योंकि गुरु रामदास जी ने बसाया था इसको। तो ये कहाँ पे बसाया था, ये वो वाली लैंड थी कि जो जो गुरु अमरदास जी की जो डॉटर है, ठीक है, गुरु अमरदास जी की डॉटर को, बीबी भानी डॉटर को जो लैंड मिली है, उसी लैंड के ऊपर फिर उन्होंने अमृतसर को बसाया है। फिर सरोवर बनाए वहाँ पे, ठीक है, 2 सरोवर बनाए थे, ठीक है, रामदास और संतोख सर। फिर गुरु जी ने डिफरेंट जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन, उनको बुलाया, उनको बुला के कहा कि यहाँ पे आके शॉप्स खोल लो। तो उन्होंने आके शॉप्स खोल लिए, तो वो क्या बन गया, उसको हम कहते हैं कि गुरु का बाजार। तो अमृत का सरोवर, सर मीन्स सरोवर, अमृत का सरोवर, तो तब इसका नाम क्या पड़ गया, वहाँ सरोवर बनवाया था लोगों की नीड्स के लिए कि ये सरोवर क्या है, अमृत का सरोवर है, उसका नाम क्या पड़ गया, अमृतसर, सर मीन्स सरोवर। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे फिर गुरुजी ने बहुत कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट जगह में बहुत कंस्ट्रक्शंस किए हैं, ठीक है। फिर ये देखो आपकी अमृतसर की फाउंडेशन की है, अमृतसर की फाउंडेशन के बाद फिर गुरुजी को क्या है कि डिफरेंट जगह पे जैसे लोगों की नीड्स करने के लिए क्या है कि बहुत पैसे की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने क्या किया है, एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, सिस्टम का नाम क्या है, मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम में क्या था कि गुरुजी अपने जो फॉलोअर्स थे उनको अपॉइंट करते थे, जो खास फॉलोअर्स होते थे, कि आप लोगों ने जाना है कि डिफरेंट जगह पे जाके आप लोगों ने फंड्स कलेक्ट करने हैं। गुरु अमरदास जी सेंट हिज डिवोटीज टू वेरियस प्लेसेस टू कलेक्ट फंड्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, फॉर डिगिंग ऑफ जो भी अपने सरोवर्स हैं, हमें बताया कि अमृतसर, फिर संतोख सर, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो अच्छे लोगों की भलाई के लिए काम करने थे, तो उसके लिए फिर सरोवर बनाए। तो इसलिए फिर मसंद सिस्टम स्टार्ट किया। अब पेपर में आ जाता है कि मसंद सिस्टम है क्या था। मसंद सिस्टम में क्या थे कि जो गुरुजी के फॉलोअर्स थे वो डिफरेंट जगह पे जाके वो फंड्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। वाइल कलेक्टिंग फंड्स दे आल्सो प्रोपोगेट सिखिज्म, तो गुरुजी की गुरबानी के बारे में प्रचार करते थे। तो ये उन्होंने जो काम किया गुरुजी ने करके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि फिफ्थ गुरु है हमारे गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी जो फिफ्थ गुरु हैं, जिनके हम मार्टरडम के ऊपर छबील भी जून के महीने में लगती है ना, जो मीठा ठंडा पानी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गुरु अर्जन देव जी हैं। गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया कि अमृतसर के जो अमृतसर है वहाँ पे गुरु अर्जन देव जी ने कंस्ट्रक्शन किया हरमंदिर साहब की इन द मिडल ऑफ अमृतसर सरोवर। आप देख लो ये सरोवर, तो अमृतसर जो सरोवर था, सरोवर के बीच में जो कंस्ट्रक्शन की है तो वो किसी ने की है, वो किया गुरु अर्जन देव जी ने। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, तो गुरु रामदास जी फोर्थ गुरु आएंगे। अगर आता है कि हु कंस्ट्रक्टेड हरमंदिर साहब इन अमृतसर, तो हरि मंदिर साहब, हरि मंदिर भगवान का मंदिर, भगवान का घर, हरि मीन्स गॉड, ठीक है। तो हरि मंदिर साहब, तो ये किन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है, गुरु अर्जन देव जी ने कंस्ट्रक्ट करवाया ये, ठीक है। फिर जो फिफ्थ गुरु है हमारे। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद फिर इन्होंने जो सबसे क्या काम किए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है वो कि जितने भी सारे गुरुजी हैं, सारे गुरुजी की इन्होंने वाणी इकट्ठी की है।
वाणी को कंपाइल किया है करके, वाणी कंपाइल करके फिर एक बुक तैयार की है। और बुक को हम उस समय क्या हम कहते हैं कि आदि ग्रंथ साहब जी, ठीक है, आदि ग्रंथ साहब जी इकट्ठे किए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि गुरु अर्जन देव जी ने ठीक है सारी वाणी इकट्ठी करके फिर ऑन द बैंक ऑफ ठीक है रामसर सरोवर, ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पे क्या कि ये देख लो आप, जो लिख रहे हैं वो है भाई गुरदास जी, ठीक है, और डिक्टेट कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी ने डिक्टेट किया, ठीक है, आदि ग्रंथ, और भाई गुरदास जी ने उसको लिखा है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हु रोट, लिखा किसने, भाई गुरदास जी। फिर आदि ग्रंथ जो है, तो इनका जो पूरा जो काम कंप्लीट हुआ है वो 1604 में आदि ग्रंथ साहब जो पूरा वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 2216 हिम्स गुरु अर्जन देव जी की इसमें है। तो वो सारी वाणीज है, डिफरेंट डिफरेंट जो भगत हुए हैं, ठीक है, फिर उसमें संत हुए हैं उस समय के, संत कबीर, संत नामदेव, ठीक है, संत बाबा फरीद, तो सबकी जो वाणी है वो इसमें ऐड की है। तो ये हो गए 5 गुरुज। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट गुरुज, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगले 6th गुरु ऑनवर्ड्स है उनकी हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।